हाय गाइस, मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं नोटिस राइटिंग की कक्षा 9 से 12 तक और 6 से लेकर 8 तक नोटिस कैसे लिखा जाता है, एक अच्छे नोटिस की क्या विशेषताएं होती हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और एक नोटिस का क्या सही फॉर्मेट होना चाहिए, इसकी हम स्टडी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, हम नोटिस की स्टडी 2 पार्ट्स में करेंगे। पहले पार्ट्स में हम सीखेंगे नोटिस क्या है, नोटिस का सही फॉर्मेट क्या है, उसका एक एग्जाम्पल और एक रियल जो एग्जाम में पूछा गया है वो नोटिस का क्वेश्चन लेकर हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में हम पिछले 12 वर्षों में 2009 से 2020 तक जो भी बोर्ड एग्जाम 12th में नोटिस राइटिंग आया है उसको आधार बनाएंगे और उसके आधार पर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नोटिस किसे कहते हैं? नोटिस किसे कहते हैं? नोटिस इज एन इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन और वार्निंग गिवन इन एडवांस अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। यानी नोटिस क्या है? एन इन्फॉर्मेशन कोई सूचना या जानकारी है, या इंस्ट्रक्शन निर्देश है, या वार्निंग कोई चेतावनी है, गिवन इन एडवांस जो आपको एडवांस में दी जाती है, अबाउट समथिंग किसी कार्य के बारे में, किसी प्रोग्राम, किसी घटना के बारे में, दैट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर जो कि भविष्य में होने वाली है। अर्थात नोटिस भविष्य में होने वाली किसी घटना या प्रोग्राम के बारे में पूर्व जानकारी, निर्देश या चेतावनी देने को कहा जाता है। अब एक नोटिस के अंदर क्या चीज खास होनी चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। इट इज ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग रिटन यूजुअली इन ए फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल। ये एक लिखने की एक शॉर्ट शैली है जिसमें हम फॉर्मल या इनफॉर्मल स्टाइल में लिख सकते हैं नोटिस को। इट शुड बी एक्यूरेट, ब्रीफ एंड क्लियर। ये बिल्कुल सही ब्रीफ यानी संक्षिप्त और क्लियर यानी स्पष्ट होना चाहिए। शॉर्ट में याद रख सकते हैं ABC होना चाहिए, एक्यूरेट, A फॉर एक्यूरेट, B फॉर ब्रीफ एंड C फॉर क्लियर होना चाहिए। अब एक इफेक्टिव नोटिस लिखने के लिए हमें क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए? हाउ टू राइट इफेक्टिव नोटिस। तो एन इफेक्टिव नोटिस शुड इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स। एक प्रभावी दमदार नोटिस में निम्नलिखित चीजें होना चाहिए। नंबर 1, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और ऑफिस। जिस ऑफिस से भी नोटिस निकाला जा रहा है उस संगठन का, संस्था का या ऑफिस का, कार्यालय का नाम होना चाहिए। दूसरा, डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस। जिस डेट को हमने नोटिस इशू किया है वो तारीख होनी चाहिए। तीसरा, द टाइटल या नोटिस शब्द लिखा हो, उसमें NOTICE लिखा हो, ये उसका टाइटल या हेडिंग होना चाहिए। ए सुटेबल आई कैचिंग हेडिंग, और उसकी एक जो हेडिंग हो, जो टाइटल हो वो बड़ा आकर्षक होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उसका रीडर का। द कंटेंट स्टेटिंग पर्पज, ओकेजन, डिटेल्ड, शेड्यूल, डेट, टाइम, वेन्यू, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। और जो कंटेंट या जो मैसेज रहता है उसमें हम बताएंगे उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है नोटिस लिखने का, ओकेजन क्या अवसर है, उसकी डिटेल, शेड्यूल क्या प्रोग्राम है, उसके अंदर डेट, टाइम, वेन्यू या प्लेस, वेन्यू को हम प्लेस कह सकते हैं, और ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम कितनी अवधि तक चलेगा, ये चीजें हम उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और लास्ट में सिग्नेचर, इसको हम शॉर्ट में SD लिख देंगे। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, और जो पर्सन, जो व्यक्ति नोटिस जारी कर रहा है उसका नाम और पद भी हम लिखेंगे। इसको हमने यहाँ हिंदी में भी लिख दिया है, आप इसको शॉर्ट में हिंदी में भी देख सकते हैं। एक प्रभावी नोटिस में निम्न चीजें शामिल हो: संगठन, संस्था या कार्यक्रम का नाम, कार्यालय का नाम उसके अंदर हो। दूसरा, नोटिस जारी करने का दिनांक लिखा हो। तीसरा, शीर्षक उसमें जो लिखा हो वो नोटिस लिखा हो। एक उपयुक्त और आकर्षक इसकी हेडिंग होनी चाहिए। विषय वस्तु जिसमें कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी हो, दिनांक, समय, स्थान, कार्यक्रम आदि, अवधि आदि चीजें उसके अंदर शामिल हो। इसमें एक आध कोई चीज कम ज्यादा भी नोटिस के हिसाब से होती रहती है। नेक्स्ट, नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर, शॉर्ट में SD लिखते हैं, हस्ताक्षर रियल में करने की आवश्यकता नहीं होती है एग्जाम में। उसका नाम तथा पद उसका भी उल्लेख होना चाहिए। अब हम इस आधार पे एक व्यवस्थित नोटिस का जो है फॉर्मेट क्या होता है इसको देखेंगे। बच्चों, नोटिस सीधी सरल भाषा में ये कहें, आपने कई बार अपने स्कूलों में आपके
क्लास के दौरान नोटिस सुने होंगे कि आपके स्कूल में कोई कार्यक्रम होने वाला है, एनुअल फंक्शन होने वाला है, या स्पोर्ट गैदरिंग होने वाली है, या एग्ज़ाम के बारे में कोई सूचना है, या कोई टेस्ट होने वाला है। इस तरह के नोटिस आपको सुनाए जाते हैं पढ़ करके। अर्थात ये आगामी होने वाली जो घटनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनके बारे में आपको पूर्व में जानकारी या निर्देश या चेतावनी होती है। बढ़ते हैं फॉर्मेट की तरफ। एक अच्छे नोटिस का फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस क्या होना चाहिए, उसमें 5-6 चीज़ें विशेष तौर से ध्यान रखें। सबसे पहले ऊपर हम यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या ऑफिस, किसी भी संगठन, संस्था या कार्यालय का नाम सबसे पहले ऊपर आएगा। उसके बाद इधर लेफ्ट हैंड में डेट आएगी और इसके ठीक सिद्ध में यहाँ पर नोटिस शब्द हेडिंग के रूप में लिखा रहेगा, या नोटिस शब्द ऐसा ही हमको लिखना है। नोटिस यानी सूचना हिंदी में कहते हैं। फिर यहाँ पर उसके जस्ट नीचे हम सेंटर में लिखेंगे हेडिंग या सब्जेक्ट, किस बारे में आप नोटिस निकालना चाहते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में हम हेडिंग के रूप में यहाँ लिखेंगे। इसके बाद कंटेंट या मैसेज, नोटिस के अंदर आप जो भी जानकारी मैसेज देना चाहते हैं उसकी विषय वस्तु इसके अंतर्गत आएगी। ये 30 से लेकर के 60 शब्दों में हो सकती है, अलग अलग निर्देश दिए हो सकते हैं जनरली। उसके बाद हम डेट, टाइम और प्लेस या वेन्यू, शॉर्ट में DTP बोल सकते हैं। डेट, टाइम और प्लेस, वेन्यू या प्लेस यानी स्थान एक ही बात है। जिस डेट को आपका जो कार्यक्रम या आगामी घटना होने वाली उसकी जानकारी, समय उसका और उसका स्थान, जनरली ये 3 चीजें होती है, लेकिन ये एक आध चीजें कम ज्यादा भी की जा सकती है। इनको एक आध चीजों को बढ़ाया जा सकता है नोटिस के आधार पर। उसके बाद लास्ट में सिग्नेचर, यहाँ पर सिग्नेचर को हम रियल में करते नहीं है एग्जाम में, रियल लाइफ में जो लिखते हैं नोटिस उसको करते हैं, लेकिन एग्जाम में उसकी जगह पर हम सिर्फ SD लिख देंगे। ये नीचे जो इशूइंग अथॉरिटी है, जो नोटिस जारी कर रहा है, उसका नाम आ जाएगा और उसका डेजिग्नेशन या पोस्ट यानी उसका पद आ जाएगा। अब एक रियल नोटिस हम देखते हैं हमारे इसी फॉर्मेट के आधार पर। डे स्टूडेंट्स, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं टेक्स्ट बुक क्लास 12th MP बोर्ड जनरल इंग्लिश का, जो पेज नंबर 34 पर दिया गया है। ए नोटिस ऑफ ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन अ स्कूल, एक स्कूल में ट्री प्लांटेशन ड्राइव यानी वृक्षारोपण अभियान का एक नोटिस बच्चों के लिए निकाला गया है। किस तरह से नोटिस बनेगा इस आधार पर, यहाँ पर जो हमने पिछला स्लाइड पर फॉर्मेट देखा था उसके आधार पर सबसे पहले हम कार्यालय का नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया है तो अपने स्कूल का नाम लिख लेते हैं, गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल खातेगांव। अब जहाँ भी आप पढ़ते हैं अपने अपने स्कूलों का नाम यहाँ खातेगांव की जगह आ जाएगा, स्कूल का जो भी नाम हो आपका वो आ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड की तरफ डेट, जिस दिन हम नोटिस निकाल रहे हैं उस दिन की डेट डाली जाएगी, जिससे मैंने डाला 15 जुलाई 2020। और यहाँ पर सेंटर में जो हम इसको बॉक्स बना करके भी लिख सकते हैं, इसको पेंसिल से हम डार्क कर सकते हैं इस एरिया को, और नोटिस शब्द कैपिटल में लिख देंगे। उसके बाद उसका हेडिंग आ जाएगा नीचे, किस लिए हम नोटिस निकाल रहे हैं, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, ट्री यानी वृक्ष, प्लांटेशन यानी वृक्षारोपण, और ड्राइव यानी अभियान यानी वृक्षारोपण अभियान के लिए हम ये नोटिस निकाल रहे हैं। ये मैंने आंशिक संशोधन कर दिया है इसमें, डेट वगैरह अन्य चीज़ों में ज़रूरत के मुताबिक। बाकी ये एग्जाम्पल लिया गया है आपके पेज नंबर 34 क्लास 12 की जनरल इंग्लिश की बुक से। द NSS, ये आपका कंटेंट या मैसेज है, मैसेज दे रहे हैं हम स्टूडेंट को। द NSS यूनिट ऑफ अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन 20 जुलाई 2020। नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना। तो हमारे स्कूल के NSS इकाई जो है, यूनिट यानी इकाई, एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव यानी वृक्षारोपण अभियान ऑर्गेनाइजिंग आयोजित कर रहा है। तारीख बता दी उसकी हमने, ऑन 20 जुलाई 2020, 20 जुलाई 2020 को। तो हमारे स्कूल में NSS यूनिट जो है हमारी, उसके द्वारा 20 जुलाई 2020 को एक वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया जा रहा है। ऑन दिस डे 500 सेपलिंग्स विल बी प्लांटेड इन द स्कूल कैंपस। इस दिन जो है 500 सेपलिंग्स, नन्हे नन्हे पौधों को जो है हम रोप को जो है कहते हैं, नन्हे नन्हे पौधों को हम कहते हैं सेपलिंग्स। तो इस दिन 500 सेपलिंग जो है, नन्हे पौधे जो है हमारे स्कूल कैंपस में, हमारे स्कूल के ग्राउंड में लगाए जाएंगे। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी द चीफ गेस्ट। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जिलाधीश महोदय, जिले के कलेक्टर महोदय इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट रहेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू टेक पार्ट इन द ड्राइव। सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है टेक पार्ट यानी हिस्सा लेने के लिए, इन द ड्राइव यानी इस अभियान में। स्कूल के सारे विद्यार्थियों को इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। फ्री सैपलिंग्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मुफ्त में सैपलिंग्स यानी पौधे डिस्ट्रीब्यूटेड यानी बांटे जाएंगे, यानी विद्यालय की तरफ से फ्री में विद्यार्थियों को पौधे मिलेंगे लगाने के लिए, वृक्षारोपण के लिए। अब जो प्रोग्राम है आपका शेड्यूल है वो इस तरह से, DTP शॉर्ट में डेट, टाइम और प्लेस।
डेट आपकी, चूंकि 15 तारीख को निकला, 8-10 दिन तक बच्चों में ये जानकारी पहुंचेगी, इसलिए इसके बाद की डेट डालते हैं हम, 1 वीक की, 10 दिन की, 5 दिन की मार्जिन रख के ये अगली डेट डालते हैं। तो ये कार्यक्रम रहेगा 25 जुलाई 2020 को, और टाइम रहेगा 11:30। आप अपनी सुविधा के हिसाब से डाल सकते हैं, डेट अपनी सुविधा के हिसाब से डाल सकते हैं, और प्लेस यानी स्थान कहाँ पर वृक्षारोपण अभियान होगा, स्कूल कैंपस में या स्कूल ग्राउंड में हम ये कार्यक्रम करेंगे। लास्ट में आता है आपका सिग्नेचर की जगह हम केवल SD लिखेंगे। नाम, जो भी नोटिस जारी कर रहा है उसका नाम लिख दिया ताहिर मंसूरी, एक कल्चरल सेक्रेटरी है, जो भी इस तरह की एक्टिविटीज है, जो भी पद दिया है उसका वो लिख सकते हैं। इस तरह से हमने पिछले फॉर्मेट के आधार पर देखा। सबसे पहले संस्था का नाम हो गया, ये डेट हो गई, नोटिस हो गया, उसके नीचे हेडिंग हो गई, ये आपका मैसेज हो गया, ये आपका शेड्यूल उसके साथ, और ये लास्ट में जो हम क्लोजिंग करते हैं उसका सिग्नेचर के लिए SD, नाम और उसका पद कल्चरल सेक्रेटरी यानी सांस्कृतिक सचिव। देखते हैं नेक्स्ट। ये एक रियल एग्जाम में पूछा गया 2009, 12, 13 और 14 में सबसे ज्यादा बार पूछा गया नोटिस है, जो हम यहाँ पर ले रहे हैं। रियल एग्जाम में कक्षा 12वीं में आपको आया है। यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी यानी सांस्कृतिक सचिव हैं। राइट एन attractive notice giving information about the selection of 2 participants from your school to take part in the inter-school debate competition। तो ये बताया गया है कि आप अपने स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी हैं और आपको एक अट्रैक्टिव नोटिस लिखना है, गिविंग इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी देते हुए, अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम योर स्कूल, कि आपके स्कूल से 2 पार्टिसिपेंट्स यानी प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। काय के लिए चयन होगा? टू टेक पार्ट, हिस्सा लेने के लिए, इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, अंतर विद्यालयीन डिबेट कॉम्पिटिशन, डिबेट यानी वाद विवाद, कॉम्पिटिशन यानी प्रतियोगिता। अंतर विद्यालयीन यानी विद्यालयों की, बहुत सारे शहर के विद्यालयों के आपस में वाद विवाद प्रतियोगिता, उसमें हिस्सा लेने के लिए आपके विद्यालय से भी 2 छात्रों का चयन किया जाना है। इसकी नोटिस आपको निकालनी है और आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं। देखिए हमारा जो पिछले हमने फॉर्मेट देखा था उसके आधार पर सबसे पहले अपने कार्यालय का, स्कूल का नाम लिख देंगे हम, गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल खातेगांव, फिर लेफ्ट हैंड की तरफ ये हमने डेट डाल दी है। इसके ठीक सीध में यहाँ नोटिस शब्द ऐसे कैपिटल में लिख दिया, उसके नीचे हम लिखते हैं हेडिंग, सिलेक्शन फॉर डिबेट कॉम्पिटिशन। सिलेक्शन यानी चयन, डिबेट कॉम्पिटिशन यानी वाद विवाद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए चयन। The students of class 11th and 12th are informed that an inter-school debate competition will be held in मॉडल स्कूल खातेगांव। आप एक्सीलेंस में पढ़ते हैं और ये डिबेट कंपटीशन मॉडल स्कूल में है। तो कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को सूचित किया जाता है कि मॉडल स्कूल खातेगांव में एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन यानी अंतर विद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाना है। 2 स्टूडेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड, 2 विद्यार्थियों को चुना जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, टू रिप्रेजेंट आवर स्कूल, अपने विद्यालय की प्रस्तुति के लिए, अपने विद्यालय को का प्रतिनिधित्व करने के लिए, अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 छात्रों का चयन किया जाएगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कांटेक्ट मी सून, इच्छुक विद्यार्थी जो हैं, इंटरेस्टेड यानी इच्छुक, कांटेक्ट मी मुझसे संपर्क करें, सून यानी शीघ्र। जो भी विद्यार्थी इस डिबेट के लिए इच्छुक हों वो मुझसे संपर्क कर लें। उसका शेड्यूल दिखाया गया है। डेट 25 जुलाई 2020, टाइम 11:30 AM, ये हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। प्लेस, स्थान बताया है, मॉडल स्कूल खातेगांव में ये कंपटीशन होगी। और सब्जेक्ट ऑफ डिबेट क्लियर कर दिया है कि डिबेट का विषय क्या रहेगा वाद विवाद प्रतियोगिता का, मोबाइल गुड और बैड, मोबाइल अच्छा होता है और बैड या बुरा होता है, इसके ऊपर डिबेट होना है। SD सिग्नेचर और यहाँ पर नाम ताहिर मंसूरी, और बताया गया था कि आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं, तो यहाँ आ गया उसका पद कल्चरल सेक्रेटरी, डेजिग्नेशन या पोस्ट यहाँ पर आ गया। इस तरह से आपने देखा कि क्या एक फॉर्मेट है नोटिस का और हम उसको किस तरह से लिखते हैं। बहुत आसान है, एक नोटिस यदि हम तैयार कर लेते हैं तो हम बाकी के नोटिस बड़े आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताएं और पायोनियर इंग्लिश क्लासेस के वीडियो आप देखते रहें। लगातार कक्षा 10वीं और 12वीं के पूरे लेसन के जो है आपको और सारे कोर्स के वीडियो देखने को मिलेंगे। साथ ही इसका पार्ट 2 जरूर देखें। इसमें पिछले 12 वर्षों में 2009 से 2020 तक जो भी नोटिस पूछे गए हम उनको लिख करके रियल में क्वेश्चन के आधार पर कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।